नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं साधु की वाणी जानिए हमारे जीवन की सबसे बड़ी दुविधाओं के समाधान, इस पुस्तक के साथ उपस्थित हूँ। नित्यानंद चरण दास इस पुस्तक के लेखक हैं। इनकी एक पुस्तक की और भी मैं चर्चा कर चुका हूँ, पहले अंग्रेज़ी में लिखते हैं। पहली पुस्तक जो थी जिसकी चर्चा मैंने की थी वो थी 21 लाइफ्स दैट डिफाइंड इंडियन स्पिरिचुअलिटी। जो इस्कॉन मंदिर है बॉम्बे का महत्वपूर्ण मंदिर, चौपाटी पर स्थित, उसके अभ्यासी सन्यासी और विचारक हैं। 21 साल की उम्र में जब वो कॉलेज में पढ़ रहे थे तब उन्हें पहली बार इस्कॉन के बारे में पता चला और 24 वर्ष की उम्र तक आते आते उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के साथ ही इस्कॉन से जुड़ गए और सन्यासी बन गए। भौतिक और आध्यात्मिक जगत को जोड़ने की कोशिश करते हैं और उनका मानना है कि जो आध्यात्मिक जीवन है वह भौतिक जीवन को अस्वीकार नहीं करता बल्कि उसके साथ साथ बढ़ता है और जुड़ाव का जीवन है। इस पुस्तक का अनुवाद शिल्पा शर्मा ने किया है, जो अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करती हैं। 2 दशक से अधिक समय का उनका अनुवाद का अनुभव है, पत्रकार हैं पेशे से। इस पुस्तक के माध्यम से नित्यानंद चरण दास उन 74 सवालों का उत्तर देने की कोशिश करते हैं जिस पर सामान्य तौर पर भारतीय भूमि पर पैदा होने वाले तमाम लोग सोचते हैं, सवाल उठाते हैं। और जो सवाल उठाते हैं वह भारतीय धरती पर एक जन्म के साथ ही जुड़ी हुई बातें हैं। जैसे हर व्यक्ति के मन में ये सवाल, इस तरह के सवाल उठते हैं, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, ईश्वर कौन है, मेरा उनसे क्या संबंध है, मैं इस ईश्वर से मेरा जो रिश्ता है उसको मैं कैसे जिंदा रख सकूं, या मुझे कष्ट उठाने क्यों पड़े जबकि मैं ऐसा नहीं हूं। इस तरह के सवाल हैं। इसके अलावा जो बात कहते हैं नित्यानंद चरण दास की, पशु और मनुष्य दोनों जो है वह खाते हैं, सोते हैं, संभोग करते हैं और खुद का बचाव करने वाली जो गतिविधि है इन सब के बारे में जानते हैं। यानी मनुष्य भी वो काम करता है, हर जीव और जानवर को पता है कि मुझे कैसे बचना है, क्या खाना है, कैसे जिंदा रहना है। लेकिन मनुष्य के भीतर जो विशेष गुण है वह है एक, सवाल करना, और दूसरा इस बात का, उन सवालों का उत्तर तलाशना। यही उनके इस पुस्तक को लिखने का उद्देश्य है। इस पुस्तक में उन्होंने जिस तरह के सवालों से वो जूझे हैं, मैं उन सवालों में से कुछ सवालों का जिक्र करूंगा, केवल उनके उत्तर पर बात नहीं करूंगा। मैं चाहूँगा कि उनके उत्तरों के लिए आप इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ें। सवाल जो हैं उनमें यह है कि पहला सवाल ही वो पूछते हैं कि क्या सब कुछ पहले से निर्धारित है, और अगर सब कुछ निर्धारित है तो हस्तरेखा शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, अंक शास्त्र जैसे जो शास्त्र हैं वो कितने मददगार होते हैं। इसी तरह से एक सवाल है कि भगवान कृष्ण नीले हरे रंग के क्यों हैं। कोई लोग पूछते हैं कि शिव का श्री कृष्ण से क्या संबंध है। कोई कहता है कि हमें क्या अपने भविष्य की चिंता करनी चाहिए। कोई कहता है कि वैदिक साहित्य में मांसाहार की आज्ञा थी क्या, वैदिक काल में अगर मांसाहार करते थे तो वो किस अर्थ में थी। कोई यह भी पूछता है कि आत्मा का आकार क्या था। इसका भी उत्तर उन्होंने देने की कोशिश की है कि जिसको प्राण तत्व हम कहते हैं, जीवन का जो आधार है, जो आत्मा है, उसका आकार है क्या, और अगर ईश्वर निराकार है तो क्या उसका भी कोई आकार और रूप है। इसकी भी बात करते हैं। वो ये भी बताते हैं कि अगर ईश्वर हर जगह मौजूद है तो मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर, गुरुद्वारे में क्यों जाना चाहिए, भगवान से प्रार्थना कैसी करनी चाहिए, मृत्यु के बाद क्या होता है, भगवानों में सर्वोच्च भगवान कौन है, झूठ बोलना अगर पाप है तो क्या इस आदत को छोड़ा जा सकता है। इस तरह के भगवान को भोग क्यों अर्पित करते हैं, धर्म के नाम पर लोग झगड़ा क्यों करते हैं, अगर इस दुनिया को ईश्वर ने रचा है तो इसमें इतने दुख क्यों हैं।
इसी तरह से धन की लिप्सा क्यों की जाती है? पुनर्जन्म का कोई प्रमाण है क्या, इसकी भी बात करते हैं वो। प्राकृतिक आपदाएं होती हैं तो मासूम लोगों की जान क्यों जाती है? उसमें धार्मिक आदमी और कुधर्मी आदमी भी, अधर्मी आदमी भी क्यों एक समान रूप से मर जाता है? क्या धार्मिक हुए बिना आध्यात्मिक हुआ जा सकता है? गुरु कौन होता है? गुरु को कैसे ढूंढा जा सकता है? धर्म ग्रंथ क्या सच्चे और मान्य हैं? इस तरह के कुल 74 सवालों से वह जूझते हैं और जिनका बड़े ही रोचक ढंग से उत्तर देते हैं। मैं यह नहीं कह सकता कि नित्यानंद चरण दास जो उत्तर बताते हैं वह सत्य हैं या सटीक हैं, लेकिन जो भी उत्तर है वह आपको, अगर आप आध्यात्मिक धार्मिक प्रकृति के हैं तो आपको सोचने के लिए बाध्य करते हैं। अगर आप जिज्ञासु हैं तो आपकी जिज्ञासा को बढ़ाते हैं। कोई भी एक पुस्तक इस तरह के सवालों का जवाब नहीं दे सकती। ईश्वर की व्याख्या किसी एक सवाल और उसके उत्तर से नहीं हो सकती। इसी तरह से आत्मा की बात, पुनर्जन्म की बात नहीं हो सकती। लेकिन इस पुस्तक के जो उत्तर हैं 74 सवाल, एक तो ये बहुत सामान्य ढंग से आपको आपकी जिज्ञासा का समाधान करते हैं। साथ ही जो उनका मौलिक संदेश है वह यह है कि आप अपने को मनुष्य रूप में अगर समझते हैं तो जिज्ञासा बनाए रखें, सवाल रखें और उनका उत्तर तलाशने की चिरंतन कोशिश करते रहें। पेंगुइन रैंडम हाउस ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। इसका मूल्य जो है 250 रुपये है और हिंद पॉकेट बुक्स के तहत, पेंगुइन इम्प्रिंट के तहत यह प्रकाशित हुई है और पृष्ठ संख्या 254 है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुंचूं, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक किसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।